टिब्बी में कांग्रेस की संविधान बचाओ सभा आयोजित वक्ताओं ने केंद्र व राज्य सरकार पर जमकर साधा निशाना। खबर हनुमानगढ़ के टिब्बी से। शनिवार दोपहर बाद 2 बजे मिली जानकारी के मुताबिक हनुमानगढ़ जिले के टिब्बी कस्बे के अग्रवाल पैलेस में कांग्रेस की संविधान बचाओ सभा के तहत जिला स्तरीय कार्यक्रम आयोजित हुआ। सभा का आयोजन क्षेत्रीय विधायक अपन्यू पूनिया और जिला कांग्रेस कमेटी के संयुक्त तत्वाधान में किया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव एवं रतनगढ़ विधायक जिला प्रभारी फूसाराम गोदारा, पूर्व राज्य मंत्री महेंद्र गहलोत, नोहर विधायक अमित चाचान, पीलीबंगा विधायक विनोद गोटवाल, जिला प्रमुख कविता मेघवाल आदि पदाधिकारियों ने शिरकत की। सभा की अध्यक्षता जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष सुरेंद्र दादरी ने की। देखिए, आज देश के अंदर संविधान खतरे में है और इस संविधान को बचाने के लिए आज हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय पर हमारे संग्रिया विधानसभा क्षेत्र में टिब्बी ब्लॉक मुख्यालय पर जिला स्तरीय संविधान बचाओ रैली का आयोजन हुआ है, जिसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष परम आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी का और हिंदुस्तान की लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और हमारे युवा दिलों की आवाज आदरणीय राहुल गांधी जी का संदेश लेकर के और हम सब लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और इस इलाके की जनता, कार्यकर्ता, 36 कौम के लोगों ने आज संकल्प लिया है कि हम इस हिंदुस्तान के संविधान को बचाने के लिए गांव-गांव, ढाणी-ढाणी जाएंगे और लोगों के अंदर एक जन जागरण चलाएंगे। मैं आप लोगों के माध्यम से कहना चाहूंगा कि जब देश आजाद हुआ तब इस संविधान की रचना बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने की। देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, अनेक महापुरुषों ने इस देश के अंदर संविधान की रचना की। देश आजाद हुआ तब अंग्रेजों ने इस बात की चिंता की थी कि यह हिंदुस्तान कैसे चलेगा। इस हिंदुस्तान के अंदर अनेक प्रदेश हैं, अनेक भाषाएं हैं, अनेक जातियां हैं, अनेक धर्म हैं, अनेक बोलियां हैं। ये अनेकता में एकता कैसे आएगी? लेकिन आज 75 साल के बाद भी ये अनेकता में एकता का जो उदाहरण है हिंदुस्तान के अंदर, जो हमारा देश जो मजबूती की तरफ बढ़ रहा है, ये संविधान की देन है। अगर संविधान नहीं होता तो आज हमारा देश आगे नहीं बढ़ता। आज हमारा देश खतरे में है। आज आप देखिए, हमारी रेल बेच दी, हमारा एयरपोर्ट बेच दिया, हमारे पोर्ट बेच दिए, हमारा टेलीकॉम बेच दिया। देश की जो बड़ी बड़ी संस्थाएं थी, जो आम आदमी को मदद मिलती थी, उन सबको इन्होंने बेच दिया। 2 बेचने वाले हैं और 2 खरीदने वाले हैं। मोदी और अमित शाह बेचने वाले हैं, अडानी और अंबानी खरीदने वाले हैं। इसलिए देश की जनता ने यह संकल्प लिया है कि हम इस तिरंगे झंडे के नीचे बैठ करके और जन जागरण चलाएंगे, जनता के बीच में जाएंगे और इस संविधान को बचाने का काम करेंगे। मैं आप लोगों के माध्यम से कहना चाहूंगा, अगर देश के दीवाने शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव अगर फांसी के फंदे को नहीं चूमते और इस देश को आजाद नहीं करवाते, आज हमारे जैसे नौजवान राजनीति की मुख्य धारा में नहीं आते, हम भी किसी की नौकरी करते रहते। इसलिए देश को आजाद हमारी पार्टी के नेताओं ने करवाया। देश के अंदर इंदिरा गांधी जैसी प्रधानमंत्री रही, उनके बारे में भी कहना चाहूंगा, जिन्होंने हमारे पूर्व वक्ताओं ने, नेताओं ने कहा कि इंदिरा गांधी ने देश के पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए और इस देश के अंदर अमन चैन का माहौल बनाया। मैं उनके बारे में भी कहना चाहूंगा कि याद करो वो 90,000 बंदी पाक जवानों को, याद करो शिमला समझौता, इंदिरा के एहसानों को। तो हम उनकी प्रेरणा से इस पार्टी को मजबूत कर रहे हैं, देश को आगे बढ़ा रहे हैं और मजबूती से इस संविधान को बचाने के लिए हम सब लोग एक माँ के बेटे बेटी बन करके और गाँव-गाँव, ढाणी-ढाणी। सभा में सर्वप्रथम ऑपरेशन सिंदूर में शहीद हुए वीर जवानों की याद में 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी गई। इस मौके पर वक्ताओं ने केंद्र व राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। इन्होंने कहा कि मोदी सरकार बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर द्वारा बनाए गए संविधान को खत्म करना चाहती है। इसलिए लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का कहना है, देश का संविधान बचाना जरूरी है। अगर देश का संविधान नहीं बचा तो देश नहीं बचेगा और देश नहीं बचेगा तो हम नहीं बचेंगे। बाबा साहब ने हमें ऐसा संविधान दिया जिस संविधान की बदौलत हमारा देश चल रहा है। अगर संविधान नहीं होता तो हमारा देश टूट जाता और कमजोर हो जाता है। आज हमारे बीच पूर्व राज्य मंत्री महेंद्र गहलोत साहब, फूसाराम गोदारा जी और जिला कांग्रेस अध्यक्ष सुरेंद्र दादरी जी के नेतृत्व में पूरे जिला नेतृत्व, तमाम विधानसभा के विधायक विनोद गोटवाल जी, अमित चाचान जी, भूपेंद्र जी, अजीत जी, आज सब लोगों ने मिलकर, कांग्रेस के कार्यकर्ता ने मिलकर टिब्बी ब्लॉक में इस सभा का आयोजन किया और निश्चित तौर पर
देश और प्रदेश में जो अराजकता का माहौल पैदा भाजपा ने कर रखा है, नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने कर रखा है, उसका जवाब कांग्रेस का कार्यकर्ता घर घर जाकर भारत के संविधान को समझाकर, उसके हक और अधिकार को समझाकर, हर नागरिक के हक दिलाने को समझाकर हम हर नागरिक को समझाने का प्रयास करेंगे। और आने वाले समय में कांग्रेस मजबूती से पंचायती राज, नगर निगम, नगर पालिका और प्रदेश के चुनाव में उतरेगा। ये कोई चुनाव का माध्यम नहीं है, लेकिन जिस प्रकार से देश में पहली बार शर्मिंदा देश के नागरिक को होना पड़ा है कि अमेरिका के राष्ट्रपति को भाषण दे रहा है, ट्वीट कर रहा है समझौते से पहले कि भारत और पाकिस्तान का समझौता हमने करा दिया, तो इससे शर्मिंदा क्या देश की सरकार के लिए और क्या देश के नागरिक के लिए हो सकता है। प्रधानमंत्री जी बड़ी बड़ी हाँक मार रहे हैं, बीकानेर के अंदर आए, घोषणा करनी थी, बड़े बड़े डैम बनाते हैं, पेयजल की सुविधा करते हैं, सिंचाई की सुविधा करते हैं, बयान दिया कि सिंदूर मेरे रगों रगों में बह रहा है। ये एक देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए प्रधानमंत्री जी को। निश्चित तौर पर हर तहसील को, ब्लॉक को, ग्राम स्तर पर देश के प्रधानमंत्री देश की सरकार के खिलाफ आग बबूला है और अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है। इसका जवाब देने के लिए तैयार बैठा है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। संविधान बचाओ रैली हमारे एआईसीसी ने और पीसीसी ने फैसला करके पूरे देश में संविधान में जो वर्तमान की जो सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो संविधान की धज्जियाँ उठाई है, जिस प्रकार से यूनिवर्सिटी प्रयोग करते हैं, इसके अलावा संविधान के विपरीत कई फैसले कर रहे हैं, उन फैसलों में देश को नुकसान हो रहा है। अगर लोकसभा में इनको 400 पार का इन्होंने संदेश दिया था और उन्होंने ये कहा था कि नए सिरे से व्यवस्था कायम करेंगे, ये तो राजस्थान और पूरे देश की जनता को धन्यवाद है कि उन्हें 400 पार नहीं दिया, तो संविधान की धज्जियाँ उठाते। आज कोई भी फैसला है वो संविधान की विपरीत करने की कोशिश करते हैं। मजबूरी ये नहीं, विपक्ष जब आंदोलन करता है, दबाव बनाता है। राहुल गांधी की 24 घंटा में सदस्यता खत्म करते हैं और कंवरीलाल की 21 या 25 दिन बाद करते हैं। क्या संविधान की धज्जियाँ नहीं है? क्या पंचायती राज का समय खत्म हो गया? 6 महीने में चुनाव नहीं कराने थे, संवैधानिक दर्जा है। क्या नगर पालिकाओं का समय खत्म हो गया, उनका चुनाव नहीं करना था, प्रशासक लगा दिए और पूरे ब्यूरोक्रेसी को हावी कर दिया? क्या संविधान के विपरीत राजनेताओं की सभाओं में ब्यूरोक्रेसी का खुला उपयोग हो रहा है, खुली धज्जियाँ उड़ रही है? इसलिए इसके अलावा ये संविधान में परिवर्तन करना चाहते हैं और ये जब तक कांग्रेस पार्टी संकल्प लेके संघर्ष नहीं करेगी तो इस संविधान को ये नुकसान पहुंचाने के पर आमाद है। इसलिए पूरे देश में कांग्रेस पार्टी ने, राहुल गांधी ने और हमारे खड़गे साहब ने और हमारे प्रदेश के अध्यक्ष डोटासरा जी, टीकाराम जूली और हमारे पायलट साहब और अशोक गहलोत जी ने सब ने ये फैसला किया कि संविधान बचाओ रैली आम जनता तक संविधान में जो परिवर्तन कर रहे हैं, संविधान के खिलाफ जो एक्टिविटी हो रही है, उसको रोकने के लिए पूरे देश और प्रदेश में कांग्रेस के शीर्ष नेताओं के साथ पूरे हमारे ग्रास रूट से जुड़े हुए कार्यकर्ताओं सहित संघर्ष जारी रखें और ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार को समझा दें कि हम लोकतंत्र को ख़त्म नहीं होने देंगे, आम आदमी के अधिकारों को ख़त्म नहीं होने देंगे और दलित, मजदूर और किसान के हितों के लिए हम लड़ाई लड़ते रहेंगे। इसलिए ये संविधान बचाओ रैली करने की नौबत आई। धन्यवाद। आज हम यहाँ पर टीपी में संविधान बचाओ रैली के लिए एकत्रित हुए हैं। हमारे संविधान बचाने की आवश्यकता इसीलिए पड़ी कि पिछले 12 सालों में जिस प्रकार हमारे संविधान के साथ खिलवाड़ किया जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट को ताक पर रखकर, सुप्रीम कोर्ट की हजारों फटकार के बावजूद में और सरकारी एजेंसियों को अपनी मुट्ठी में कर जिस प्रकार भाजपा की सरकार देश को तोड़ने का काम कर रही है, संविधान को खत्म करने का काम कर रही है, तो उसके खिलाफ एक मुहिम है। क्योंकि हमारे देश को आज़ादी दिलाई, हमारे देश को एकजुट करने का और जितने भी हमारे मौलिक अधिकार है वो दिलाने का काम हमारा संविधान हमें करता है। तो अगर आज हमारे देश में संविधान जीवित नहीं रहेगा तो हमारे देश में लोकतंत्र नहीं बच सकता। तो अपने देश के लोकतंत्र को, अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी को, सरकारों से सवाल पूछने को और अपनी मर्जी से अपने धर्म का अनुपालन करने के लिए हमें संविधान को बचाने की आज महती आवश्यकता है। और इसी के लिए हम यहाँ एकत्रित हुए हैं और देश को ये मैसेज देना चाहते हैं कि जब संविधान बचेगा तभी हमारे देश का लोकतंत्र बचेगा।